Okay, so thank you for joining this today's online session. This is Abhishek Pandey from अभियांत्रिकी क्लासेस और ये पूरी अभियांत्रिकी इस समय एक मुहिम चला रखी है जिसमें हर एक बच्चे को फ्री ऑफ कॉस्ट कंप्यूटर बेसिक की नॉलेज दी जा रही है फ्रॉम द बिगिनिंग टू कह सकते हो आप टॉप लेवल तक जो बेसिक होता है वो सारी चीजें हम पढ़ रहे हैं बेसिकली। सो राइट, कल तक के जो टॉपिक हमने कवर किए थे वो सारे टॉपिक जो थे बेसिकली वो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस हम पढ़ रहे थे और आप लोगों ने सपोर्ट टीम के साथ कुछ क्वेश्चंस भी शेयर किए थे। ओके, सो कल का जो टॉपिक था वो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस चल रहा था, वो अभी चलेगा 2-4 दिन क्योंकि इट्स ह्यूज अमाउंट ऑफ टॉपिक्स कह सकते हो आप, इसके अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं। मैंने आपको बताया था कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस स्पेशली काम कैसे करता है और किस तरीके से क्या क्या होता है, तो उसी में आज आगे बढ़ते हैं। ओपन कैसे करना माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को ऑन योर लैपटॉप। जिसके पास लैपटॉप नहीं उसके लिए मैंने एक ऑप्शन बताया था कि आप यूज कर सकते हो WPS ऑफिस एप्लीकेशन मोबाइल में। अगर आपके पास WPS ऑफिस एप्लीकेशन है तो आप इजिली सारी चीजों को समझ सकते हो और जान सकते हो कि किस तरीके से माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस काम करता होगा लैपटॉप में। ठीक है, सो अब हम यूज करते हैं और बेसिकली वर्ड को ओपन करते हैं और कल तक जितना हमने टॉपिक पढ़ा था उसको हमने रिपीट भी किया था एट द लास्ट पॉइंट पे जाके, और वही सारी चीजें आज हम दोबारा करने वाले हैं। ठीक है, ब्लैंक डॉक्यूमेंट हमने यहाँ से लिया, इतनी आइडियाज तो आपको समझ में आ गए होंगे। और कल बेसिकली जितना हमने टॉपिक पढ़ा था होम मेनू में सारे टॉपिक हमने पढ़ लिए थे। अब बेसिकली हमने ये सारी चीजें भी देखी थी, कट कॉपी पेस्ट ये सारी चीजें कैसे हो रही है। ठीक है, तो ये सारे बेसिक आइडियाज थे, बहुत अच्छे तरीके से हमने ये सारी चीजों को किया था। और आज का जो फंडा है, देखो रिप्लेस वगैरह कट कॉपी पेस्ट ये प्रैक्टिस से बनता है और आपको इसके जो शॉर्टकट कीज हैं वो याद रखने पड़ेंगे, क्योंकि जो भी शॉर्टकट कीज आप MS ऑफिस में यूज करोगे, इवन मैंने पहले आपको नोटपैड बताया था, तो नोटपैड में जो भी टॉपिक आप यूज करोगे वही सेम टॉपिक जो शॉर्टकट कीज होते हैं वो बहुत सारे सॉफ्टवेयर में सेम होते हैं। बेसिकली थोड़ा बहुत चेंजेस होता है तो वो आपको हेल्प करेगा इन फ्यूचर बहुत ज्यादा। ठीक है, सो नाउ अब हम मूव करेंगे इंसर्ट मेनू की तरफ और इंसर्ट मेनू में जाके बेसिकली कई सारी चीजों को सीखने की कोशिश करेंगे और आज थोड़ा सा तेज चलेंगे, थोड़ा सा टॉप लेवल पे चलेंगे, कहा जाता है ना टॉप गियर में, कि जल्दी से जल्दी सारे टॉपिक्स को कवर कर सकें बिकॉज वी हैव ओनली 45 डेज, राइट। सो मैं जूम करता हूं, आपको कुछ चीजें दिखाऊं यहाँ पे कि किस तरीके से क्या क्या है। सो नाउ अब आपके मोबाइल में ये चीजें विजिबल होंगी कि हम इंसर्ट मेनू के अंदर हैं। इंसर्ट मेनू में सबसे पहले पेजेस हैं, फिर टेबल्स हैं और फिर इलिस्ट्रेशंस हैं, फिर एडिंग्स हैं, फिर मीडिया है, फिर लिंक्स, फिर कमेंट्स और हेडर फुटर टेक्स्ट बॉक्सेस, इस तरीके से करके कई सारे टॉपिक्स दिए हुए हैं। ठीक है, आज हम तेजी के साथ चलेंगे और सबसे पहले हम समझेंगे टेबल्स को कि टेबल कैसे यूज होता है और टेबल पे कैसे काम करते हैं, राइट। फिर हम समझेंगे इलस्ट्रेशंस टॉपिक को कि इसमें क्या क्या है, पिक्चर्स कैसे इंसर्ट करेंगे, शेप्स कैसे इंसर्ट करेंगे, आइकॉन्स कैसे इंसर्ट करेंगे। ठीक है, और देन हम मूव करेंगे कवर पेज की तरफ, क्योंकि अगर आपको पिक्चर इंसर्ट करना आ गया, शेप्स डिजाइन करने आ गए ना, तो कवर पेज थोड़ा सा और आप मॉडर्न बना सकते हो, काफी अच्छा बना सकते हो। मैं आज खुद आपको बुक्स के कवर पेज बना के दिखाऊंगा, काफी खूबसूरत खूबसूरत, तो वो आपको आगे की क्लासेस में बहुत मजा आने वाला है। सो बेसिकली नाउ अब मैं स्टार्ट करने वाला हूँ कि टेबल की जरूरत कहाँ पड़ती है। टेबल की जरूरत कहाँ पड़ती है, अगर आप बुक ओपन करो ना तो उसके इंडेक्सेस जो लिखी होती है कि सीरियल नंबर 1, चैप्टर नंबर दिस, और उसके बाद जो चीजें लिखी होती है कि पेज नंबर 1 से पेज नंबर 6 तक, वहां टेबल की जरूरत पड़ती है। सो बेसिकली स्टार्ट करता हूं मैं टेबल से और टेबल के हर एक कॉन्सेप्ट को मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। आप टेबल पे जैसे ही क्लिक करोगे, ठीक है, इस तरीके का ऑप्शन खुल के आएगा। अब समझ लो ये रो है, सॉरी ये जितना बन रहा है इसको कॉलम कहते हैं। नीचे आप देखो यहाँ साइड में, इधर एक एक ये रो है, 1 रो 2 रो 3 रो 4 रो 5 रो, जितने चाहिए आपको। और ये क्या बता रहा है, 3x6। बेसिकली अगर आपको 3x6 लिखा हुआ है, इट्स मींस व्हाट कि 3 कॉलम एंड 6 रोज, 3 कॉलम एंड 6 रोज। तो मैं बना के डिजाइन करके दिखाता हूँ आपको एक छोटा सा कंटेंट कि क्या चीजें आपको चाहिए। तो 3 कॉलम और 6 रोज बेसिकली आपको चाहिए, तो आप ऐसे कर सकते हो, 3x6 टेबल आप यहाँ से इंसर्ट कर सकते हो माउस के जरिए, राइट। कैसे कर रहे हो, आइडियाज क्लियर आ रहे हैं, समझ में आ रहा है। यही कॉन्सेप्ट कि हम क्या है, जितना चाहिए आपको 4x1 चाहिए आप 4x1 कर लो, और 4x मान लो 6 चाहिए आपको, 6 स्टैंडर्ड तक चाहिए आपको, डिसाइड करना होगा कि कितना चाहिए हमें, रो कितने होंगे, कॉलम कितने होंगे टेबल में। ये आपको जो कंटेंट दिए जाएंगे डिजाइन करने के लिए बुक्स वगैरह, उस हिसाब से आपको बताया जाएगा। सो आप बेसिकली यहाँ से इंसर्ट कर सकते हो। ठीक है, तो मैं क्या ले सकता हूँ, मैं हाँ 3x6 का ही लेते हैं, और मैं जूम इन थोड़ा सा कम करता हूँ और आपको दिखाता हूँ किस तरीके से इसमें कॉन्सेप्ट हम यूज कर पाएंगे। यहाँ से हम इसको क्या कर सकते हैं, घटा बढ़ा सकते हैं माउस कर्सर से। ठीक है, और इसको भी थोड़ा सा इधर ले लेते हैं, पेजेस नंबर लिख देते हैं, और मैं इस पेज को थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। इसमें हम लिख देते हैं SR नंबर, मतलब सीरियल नंबर, राइट। नेक्स्ट स्लाइड में हम लिख देते हैं चैप्टर नेम।
ओके, सॉरी स्पेलिंग गलत हो रहा है। और यहाँ पे पेज, किस पेज से किस पेज तक है। सीरियल नंबर अगर 1 में लिख लेते हैं, ठीक है, और चैप्टर नेम हम लिख देते हैं बेसिक कंप्यूटर, COMPUTER, और बेसिक कंप्यूटर किस पेज से किस पेज है, 1 to 10, या ऐसे कर दो 1 to 10, राइट। सेकेंड चैप्टर है आपका, मान लो कि बेसिक कंप्यूटर के बाद क्या आता था, फंडामेंटल्स, CPU के बारे में आपको, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, वो पेज नंबर 11 से लेके 14 तक है, ठीक है। 2 के बाद आपने 3 पेज नंबर, ओके श्योर, इट्स गिविंग सम एरर्स, ओके कोई दिक्कत नहीं, इसको 3 करना पड़ेगा हमें, यहाँ से इसको हमें 2 करना पड़ेगा, ओके। सो ये 3, और हमने यहाँ पे CPU की जगह क्या कर दिया, यहाँ पे मान लो आप डिवाइसेस के बारे में पढ़ रहे हो तो डिवाइसेस, और पेज नंबर यहाँ दे दो आप 15 to 17, 15 to 17। तो ये बेसिक आइडियाज होते हैं। मैं इसको कम करता हूँ, आप देख सकते हो ये बुक में इस तरीके से दिखता होगा। सो बेसिकली यहाँ थोड़ा सा फॉर्मेटिंग वगैरह करने की जरूरत होती है। जैसे ही आप ये चीज करोगे, डिजाइन का एक ऑप्शन खुल के आ जाता है और वहाँ इतने तरीके की डिजाइनिंग टेबल आ जाती है। तो जिस तरीके का आपको डिजाइनिंग टेबल चाहिए, यहाँ से आप जाके सेलेक्ट कर सकते हो जिस तरीके का आपको डिजाइनिंग टेबल चाहिए। तो बेसिक ये आइडियाज होते हैं जो MS ऑफिस हमें देता है, और काफी आसानी तरीके से देता है कि मजा आ जाता है करने के बाद। देख लो ये सब डिजाइनिंग चेंज हो रही है बेसिकली, राइट। सो अभी आपने क्या सीखा कि टेबल कैसे हम डिजाइन करेंगे, राइट। और बेसिकली इसमें थोड़ी सी चीजें और हैं जिसको मैं आपको बता दूं कि अगर मान लो कि ये 2 टेबल को रफ करना है, 2 टेबल की जरूरत थी नहीं, हमने ज्यादा ले लिया, तो फिर आप टेबल में जाओगे नीचे तो यहाँ लेगा ड्रॉ टेबल और इंसर्ट टेबल, ओके। सो या फॉर्मेट में जाओ आप, इसको इस पे क्लिक करो, डिजाइन एंड फॉर्मेट, डिजाइन एंड फॉर्मेट, ओके। सो आप लोग मैसेज ना करो प्लीज, दिक्कत बढ़ रही है, पर्सनली आप लोग मैसेज कर दो। बॉर्डर्स, राइट, बॉर्डर, यहाँ से आप टेबल वगैरह, यहाँ एक चीज ढूंढ लीजिएगा आप लोग, यहाँ कहीं इरेजर दिखता है, मुझे दिख नहीं रहा है, स्पेशली ये 2019 वर्जन है। इरेजर से हम वहां से इरेज कर सकते हैं सारे कंसेप्ट को, यही नीचे तो देता है। आप अच्छा समझ लो कि आपको ड्रॉ करना है फिर, तो कोई दिक्कत नहीं, ड्रॉ आसानी से हो जाएगा। ये हमने कर लिया, और जितना बड़ा ड्रॉ करना है उतना बड़ा हमने ले लिया जहां से ड्रॉ करना है, ठीक है। तो आप देख सकते हो इस तरीके से ड्रॉ कर लो, आप जितने रो चाहिए उस तरीके से रो ड्रॉ कर लो, एक पेन बन गया। तो ये बेसिक आइडियाज हैं, आप कर सकते हो इस तरीके से, ठीक है। यही चीजें होती हैं स्पेशली टेबल में। देखो यहाँ इरेजर शो कर रहा है, अब इरेजर पे हमने गए और हमें ये 3 तो चाहिए था नहीं, तो हमने 3 ये क्या किया, पूरा सेलेक्ट कर लिया यहाँ से यहाँ तक, यस, और ये हो जाएगा इरेज, ठीक है। तो आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि इरेज कैसे करना है, नया टेबल ऐड कैसे करना है, और ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी, ठीक है। अगर मान लो कि अगर आपको यहाँ एक और टेबल इंसर्ट करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इंसर्ट बिलो, एक टेबल नीचे इंसर्ट हो गया, देख रहे हो। अगर मान लो कि इसके राइट में एक टेबल आपको इंसर्ट करना है, या लेफ्ट में, तो इंसर्ट लेफ्ट, यहाँ एक लेफ्ट टेबल इंसर्ट हो गया। इसके राइट में करना हो तो इंसर्ट राइट। हो सकता है कि आए कोई और कहे कि नहीं, यहाँ पेज नंबर के बाद सिग्नेचर का एक ऑप्शन दे दो, तो SIGN हमने लिख दिया, और जो जो पढ़ाएगा वो अपना साइन यहाँ पे करता जाएगा, ठीक है। तो जिस तरीके से डिमांड होगी आप उस तरीके से इसमें चेंजेस कर सकते हो। तो ये बेसिक आइडियाज थे अबाउट द टेबल्स, की टेबल कैसे काम करेगा, ठीक है, कि टेबल कैसे काम करेगा। इतनी बात समझ में आ गई, ओके। सो श्योर, नाउ अब हम आगे बढ़ेंगे और समझेंगे इस इलस्ट्रेशंस को। टेबल हमने बता दिया, टेबल में और प्रैक्टिस करोगे आप। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम, सो सपोर्ट टीम से आप बात करिएगा, तुरंत वहां पे सपोर्ट दी जाएगी आपको, ठीक है। जैसे मान लो कि आपने कुछ लिखा, मैं एक कंटेंट लिखता हूँ, वही शॉर्टकट की जो है RAND, और जैसे मैं इंटर करूंगा, अच्छा आज नहीं हो रहा है क्या, इंटर ही करना पड़ता है ना, ओके। न्यू पेजेस, ओके श्योर, इज इक्वल्स टू RAND टैब। आज क्यों नहीं हो रहा है, चलो, इट्स गेटिंग सम एरर, या ना ना ना, ओके श्योर, ये आ गया कंटेंट मेरा। इक्वल टू के बाद हमने स्पेस दे रहा था, इस वजह से दिक्कत होती है, राइट। कि आप जब बुक्स देखते हो ना, तो बीच में फिगर्स वगैरह भी रहते हैं, तो फिगर्स वगैरह कैसे इंसर्ट किया जाता है, मैंने बताया था कि बुक डिजाइनिंग में स्पेशली MS ऑफिस का बहुत ज्यादा महत्व होता है। तो फिगर्स वगैरह अगर हमें इंसर्ट करना, तो हम पिक्चर्स पे जाएंगे, बेसिकली द डिवाइसेस पिक्चर्स पे जाएंगे, और बेसिकली मैं मान लो BBD यूनिवर्सिटी का लोगो लगाना चाहता हूँ, तो मैंने वो इंसर्ट कर दिया यहाँ पे। तो यू कैन सी बेसिकली हियर कि किस तरीके से क्या क्या हो रहा है। देखो यहाँ पे पिक्चर्स आ गया, पिक्चर की साइज को अगर आपको घटाना बढ़ाना हो तो आप उस तरीके से कर सकते हो। ये बात समझ में आ कि पिक्चर्स क्या इंसर्ट करना है। पिक्चर्स अगर इंसर्ट करना है तो आप पिक्चर्स पे जाएंगे, द डिवाइसेस पे जाओगे, डिवाइस के पिक्चर से करना हो तो डिवाइस के पिक्चर से। ये एक इमेज है जो काफी मशीन लर्निंग में यूज होता है, तो मैं इस मशीन लर्निंग के पिक्चर्स को ले लिया। छोटा बड़ा करना आप छोटा बड़ा कर सकते हो, जैसे ही इस पे सेलेक्ट करोगे ना, यू हैव सम अदर ऑप्शंस आपके पास आ जाएंगे, जैसे इस तरीके से बॉर्डर वगैरह लगाने के लिए। देखो चेंजेस हो रहे हैं,
देखो इसमें बॉर्डर चेंज हो गया इसका, या आपको सर्कल टाइप में चाहिए या जो चाहिए इस तरीके से यहाँ पे आप चेंजेस कर सकते हो। अच्छा, ये पार्ट होता है आपके प्रैक्टिस लेवल का कि आपने एमएस ऑफिस पे कितना प्रैक्टिस किया है। जितना ज्यादा आप यहाँ पे प्रैक्टिस करोगे, होप एमएस ऑफिस आपको उतना ज्यादा अच्छा आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप पिक्चर्स में शेडिंग वगैरह का इस्तेमाल कर सकते हो। बहुत सारी चीजें होती हैं। पिक्चर्स बॉर्डर आपको किस कलर का चाहिए, तो वो सारी चीजें, जैसे मुझे ब्लैक कलर यहाँ अच्छा लग रहा है तो मैंने ब्लैक कलर रख दिया। और अगर आपको पिक्चर्स बॉर्डर रेड कलर चाहिए तो पिक्चर्स बॉर्डर आप रेड कलर का यूज कर सकते हो। ओके, सो ये बेसिकली आइडियाज होते हैं किस तरीके से हम पिक्चर्स को यूज करेंगे। ठीक है, ओके नीतू, आई एम अच्छा रेजिडेंट, थैंक यू। सो इतनी तो समझ में आ गई कि अगर हमें इंसर्ट करना है पिक्चर्स तो हम कैसे इंसर्ट करेंगे और वहां पे क्या क्या, जैसे बीबीडी यूनिवर्सिटी में अगर हम कुछ करना चाहते हैं, इफेक्ट्स वगैरह देना चाहते हो, तो ये देखो ये डिफरेंट डिफरेंट इफेक्ट्स है जो आप यहाँ से देख सकते हो। कलर इफेक्ट्स जो आप पिक्चर्स वगैरह में देखते होंगे। ठीक है, ये ब्राइटनेस वगैरह कम करके और ज्यादा करके, ये सारी सुविधाएं एमएस ऑफिस हमें दे देता है किस तरीके से आपको करना है। रिमूव बैकग्राउंड, अगर बैकग्राउंड आपको रिमूव कराना है तो कुछ इस तरीके का कॉन्सेप्ट आ जाएगा कि सिर्फ यही रह जाएगा। बहुत ही अच्छा, बहुत ही ब्रिलियंट कॉन्सेप्ट है इसका कि अगर आप कोई पिक्चर्स ले लेते हो और उसके बैकग्राउंड्स को अगर आप चाहते हो कि रिमूव हो जाए तो आप यहाँ से कर सकते हो। ठीक है, बेसिकली मैं एक और पिक्चर ले लेता हूँ, हालांकि टाइम नहीं है मेरे पास, बट पढ़ रहे हैं तो आसानी से पढ़ सकते हैं और बढ़िया पढ़ें। राइट, कौन सा पिक्चर ले सकते हैं, देयर इज नो एनी पिक्चर्स, स्क्रीनशॉट्स। राइट, इसको लेते हैं। देख रहे हो ये मेरा मशीन लर्निंग का कॉन्सेप्ट है। ये छोटा सा पिक्चर्स इस तरीके से हमने इंसर्ट कर लिया। ये सब बुक्स में आप देखते होंगे, फोटोज वगैरह लगे रहते हैं। अगर आपने रिमूव बैकग्राउंड किया इसका तो बेसिकली देखो कि ये बैकग्राउंड रिमूव हो गया और वो सारे कॉन्सेप्ट सिर्फ ये पिक्चर आके रह गया। तो ये बहुत ही बड़ी सुविधा है 2019 में एमएस ऑफिस के। तो बेसिकली अब आइडियाज आपको समझ में आ गए कि किस तरीके से हम पिक्चर इंसर्ट करेंगे। ठीक है, अच्छा कहीं कहीं आपको शेप्स की जरूरत पड़ती है तो आप शेप्स कैसे इंसर्ट कराओगे, तो जो शेप्स चाहिए आप शेप्स पे जाओ, इतने सारे शेप्स ओपन होके आते हैं। जूम करके दिखाता हूं मैं आपको, इतने सारे शेप्स ओपन होके आते हैं और आप उस शेप्स को, जिस शेप्स को चाहिए आप उस शेप्स को ओपन कर लो। जैसे मैं सर्कल चाहिए मुझे, आई लाइक सर्कल, तो मैं क्या कर लिया, इसको ओपन कर दिया और जैसे ही सर्कल लेकर यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करोगे आप माउस से, तो ये सारे ऑप्शंस खुल के आते हैं कि आपको कैसा सर्कल चाहिए, किस कलर का सर्कल चाहिए। ठीक है, तो बेसिकली मुझे येलो कलर बहुत पसंद है तो मैंने वो सर्कल ले लिया। और अगर आप इसके अंदर कुछ लिखना चाहते हो तो राइट बटन यहाँ क्लिक करोगे और ऐड टेक्स्ट करोगे और वहां जाके आप लिख सकते हो। जैसे मुझे लिखना है अभियांत्रिकी, और इसके अंदर अगर आप चेंजेस करना चाहते हो तो सेलेक्ट कर लो और उसको जरा होम पे चले जाओ और जो बोल्ड करना है फिर यहाँ से बॉर्डरिंग एम्प्टी फॉन्ट स्टाइल चेंज कर दो, इसकी साइज को थोड़ा सा बढ़ा दो कि ये दिखने लगे, और फिर इसका जो कलर है वो बेसिकली ब्लैक कर दो कि काफी आसानी से दिखे तो अच्छा रहेगा, विजिबल हो। तो ये देख सकते हो आप, ये हमने आइडियाज यूज किए। बेसिकली इसका भी कॉन्सेप्ट आप देख सकते हो, जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे फॉर्मेट नाम का ऑप्शन खुल के चला आएगा कि फॉर्मेट में हम क्या क्या कर रहे हैं। ठीक है, सैप इफेक्ट्स करोगे तो यहाँ से सैप इफेक्ट्स हो जाएंगे, किस तरीके से आपको अभियांत्रिकी चाहिए। नीचे आप देख सकते हो कि किस तरीके से लॉजिक यूज हो रहा है। देखो देखो इसकी डिजाइनिंग अब थोड़ी सी चेंज हुई, तो अगर आप डिजाइनिंग चेंज करना चाहते हो तो इस तरीके का कॉन्सेप्ट आप यूज कर सकते हो। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। ओके, सो श्योर, अब हम आगे बढ़ते हैं और कोशिश करते हैं कुछ और करने की। हमने तो ये देख लिया कि क्या क्या कॉन्सेप्ट इंसर्ट में कर सकते हैं, पिक्चर्स और शेप्स। आइकॉन्स चाहिए अगर आपको तो ये ऑनलाइन आइकॉन्स आते हैं। आइकॉन्स समझ रहे हो ना आप, जैसे कंप्यूटर का पिक्चर चाहिए या यहाँ देख लो बक्स आर्ट्स, ये सब आइकॉन्स होते हैं। तो अगर आप कोई आइकॉन्स चाहिए, जैसे आप मान लो कि ये चाहिए आपको, तो यहाँ से आप इंसर्ट कर सकते हो और ये आइकॉन्स इंसर्ट हो जाएगा यहाँ पे। राइट, तो आइकॉन्स वगैरह जैसे चाहिए आपको, जैसे कंप्यूटर आप पढ़ा रहे हो, कंप्यूटर की बुक बना रहे हो तो यू नीड सम आइकॉन्स। ओके, सो आप आइकॉन्स यहाँ से ले सकते हो। बेसिकली बहुत सारे आइकॉन्स हैं यहाँ पे और जिस आइकॉन्स को आप यूज करना चाहो यू कैन यूज दैट फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई कॉस्ट नहीं लगता है। जिस तरीके से आप इमोजी वगैरह यूज करते हो व्हाट्सएप में, ठीक है, उसी तरीके से जैसे ये फ्लैग हमें इंसर्ट करना है तो हमने इंसर्ट करा दिया। ठीक है, तो ये देखो फ्लैग इंसर्ट हो गया। तो ये आइकॉन होते हैं और इसके भी साइज को आप छोटा बड़ा कर सकते हो। ठीक है, छोटा बड़ा आप कर सकते हो। तो ये बेसिक आइडियाज होते हैं इंसर्टिंग का, ड्यूरिंग द इंसर्शन की क्या इंसर्ट कर सकते हो। 3D मॉडल्स, ये डिफरेंट चीज जो होती हैं आपके पास, अगर 3D मॉडल्स हैं, 3D मॉडल्स में बताऊंगा किसी दिन की, वो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के थ्रू काम करता है। ठीक है, अब मैं आगे बढ़ूंगा और नाउ आई एम गोइंग टू टीच यू हाउ टू यूज स्मार्ट आर्ट। स्मार्ट आर्ट का भी इस्तेमाल कैसे करोगे। बेसिकली स्मार्ट आर्ट क्या होता है, जैसे कि आपको कोई डिजाइनिंग वगैरह करनी हो तो आप बेसिकली उस तरीके की डिजाइन ना करिए, आप खुद ब खुद कर लो। जैसे साइकिल हमें चाहिए तो साइकिल में क्या होता है, जैसे मान लो कि 3 साइकिल हमें चाहिए तो हमने 3 टाइप का साइकिल ले लिया। एक में हमने लिख दिया यहाँ पे प्रेजेंट टेंस, क्या लिखा, PRESENT प्रेजेंट टेंस। दूसरे में हमने लिख दिया भाई पास्ट टेंस, ओके, पास्ट टेंस। और तीसरे में हमने क्या लिख दिया,
फ्यूचर टेंस। तो ये क्या हो गया कि हमारा जो काम है वो डिजाइनिंग के वजह से थोड़ा सा आसान हो गया बेसिकली, कि किस तरीके से हम डिजाइनिंग कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ से आप ड्रैग एंड ड्रॉप इजिली कर सकते हो किस तरीके से। तो ये देखो, ये होता है स्मार्ट आर्ट, ठीक है। अगर आप कोई और स्मार्ट आर्ट हम यूज करके दिखाएं आपको, तो स्मार्ट आर्ट पे आप जाओ और यू कैन यूज लाइक साइकिल ही यूज करते हैं हम, या हायरार्की यूज कर लो, जो आपको यूज करना हो कर लो। जैसे ये कहीं 5 या 4 कुछ इस टाइप का कॉन्सेप्ट है, चलो इसको ले लेते हैं, इंसर्ट करा लेते हैं। बेसिकली देखो यहाँ क्या लिख सकते हो आप, माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर। बेसिकली जो आप लिखना चाहो वो लिख सकते हो, और एक मॉडर्निटी के तौर पर वो दिखेगा। तो इसको हम बोलते हैं स्मार्ट आर्ट, स्मार्ट तरीके से दिखेगा। सो बेसिकली ये होता है स्मार्ट आर्ट के किस तरीके से हम इसका इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो स्मार्ट आर्ट का ये सारा कॉन्सेप्ट हम यूज कर सकते हैं कि स्मार्ट आर्ट कैसे यूज हो रहा है, बेसिकली ये सारी डिजाइनिंग हम किस तरीके से कर सकते हैं। ओके, स्मार्ट आर्ट अगर आपको समझ में आ गया तो एक नया कॉन्सेप्ट आता है चार्ट का। जो चार्ट का कॉन्सेप्ट होता है वो बेसिकली हम एक्सेल में बहुत अच्छे से पढ़ते हैं। तो चार्ट हम एक्सेल में देखेंगे कि एक्सेल में किस तरीके से चार्ट का बेसिकली यूज होता है, राइट। सो नाउ अब हम इसका स्क्रीन शॉट्स की तरफ मूव करते हैं। स्क्रीन शॉट्स क्या आता है, आपको स्क्रीन क्लिप करना हो तो स्क्रीन शॉट्स आ जाएगा तुरंत, और ये पूरा का पूरा जिसका स्क्रीन शॉट लेना होगा वो स्क्रीन शॉट आपके टेक्स्ट में आ जाएगा। जहां से भी आप यूज करना चाहते हो उस तरीके से आप यूज कर सकते हो। सो ये बेसिक आइडियाज होते हैं काम को करने के लिए। देखो मुझे ये स्क्रीनशॉट चाहिए था, हमने ये स्क्रीनशॉट यूज कर लिया। इतना बात समझ में आ गया तो बोलो यस सर। ओके, सो अब हम मूव करते हैं डिफरेंट डायरेक्शन में कि किस तरीके से क्या क्या काम करेंगे और कैसे क्या कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करेंगे, राइट। सो ये चार्ट समझ में आ गया, स्क्रीनशॉट्स हमें समझ में आ गए, 3D मॉडल्स हमने नहीं पढ़ा अभी तक, और ये सारे काम कर लिए। अब हम बढ़ेंगे कवर पेज की तरफ, ठीक है। कवर पेज की तरफ तो मान लो हमें कवर पेज चाहिए बुक का, तो बेसिकली मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ यहाँ पे जूम करके कवर पेज कैसा दिखेगा। ये कुछ डिफरेंट डिफरेंट कवर पेजेस हैं जहां आप यूज कर सकते हो किसी भी कवर पेज को। मैं इसको यूज करता हूँ बिकॉज इट्स लुकिंग वेरी नाइस। सो अब देखो ये कवर पेज है। डॉक्यूमेंट टाइटल, जैसे मान लो मैं कंप्यूटर बेसिक की बुक बना रहा हूँ तो हमने लिख दिया COMPUTER कंप्यूटर बेसिक। कौन बना रहा है इसको, तो भाई अभिषेक पांडे, भाई अभिषेक PNDY पांडे। तो ये देखो इसमें हमने कहीं टाइटल वगैरह यूज नहीं किया है। तो आप क्या कर सकते हो, बेसिकली आप यहाँ पे डिजाइन कर सकते हो। यहाँ से आप जो सेप्स वगैरह मैंने लेने के लिए कहा था कि आप एक सेप ले लो, और सेप लेने के बाद यहाँ एक कंटेंट लिख दो जो लिखना चाहते हो, और वाइट कर दो इसके अंदर। यहाँ ऐड टेक्स्ट कर दो और लिख दो यहाँ पे COMPUTER कंप्यूटर BSIC बेसिक। और मैं इसको एक एज अ प्रोजेक्ट वर्क करके आपको दिखा रहा हूँ कि ये कंप्यूटर बेसिक का हो गया। और इसकी डिजाइनिंग करना हो तो आप होम पे चले जाओ और जरा कलर जो है इससे मिलता जुलता लगा दो, कुछ इस टाइप का, ठीक है। और थोड़ा सा इसकी जो स्टाइलिंग है वो स्टाइलिश कर देते हैं फॉर्मेट पे जाके, क्विक एक्सेस, राइट, कि अगर हमें कुछ ऐसा चाहिए, ठीक है। देखो थोड़ा सा डिजाइन चेंज हुआ। तो कंप्यूटर बेसिक की ये बुक आपको बन गई। और यहाँ से थोड़ी सी अगर इसको पतला कर दो यहाँ ऐसे, और एफेक्ट्स जो देना चाहते हो आप, ग्लो वगैरह जिस तरीके से आप देना चाहते हो उस तरीके से एफेक्ट्स दे दो, तो ये कंप्यूटर बेसिक हो गया, ठीक है। अब मैं छोटा करके दिखाता हूँ। ये देखो कवर पेज टाइप दिख रहा होगा थोड़ा सा, इसको अगर आप देखते हो तो। अगर आपको पिक्चर्स वगैरह इंसर्ट कराना है, दैट वेरी गुड, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है कि पिक्चर इंसर्ट कराना है। तो आप क्या कर सकते हो, आप इंसर्ट पे जाओ, पिक्चर्स पे जाओ, दिस डिवाइसेस में जाओ, और जो भी पिक्चर आपको इंसर्ट कराना, लाइक कि अगर मुझे लग रहा है कि कंप्यूटर का पिक्चर डेस्कटॉप पे होगा क्या मेरे, नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है। जैसे मान लो कि हंसते खेलते बच्चों का पिक्चर हम लगा देते हैं, इंसर्ट कराया हमने और ये काफी बड़ा लग रहा है तो इसको हमने छोटा कर दिया। अब आप क्या कर सकते हो, देख सकते हो साइड में कि ये पिक्चर्स भी आ गया बच्चे का, ठीक है। आप इसको देख लीजिएगा अच्छी तरीके से। तो हम क्या कर सकते हैं, बेसिकली इस तरीके से कवर पेज बना सकते हैं, राइट। सो कवर पेज बनाना काफी आसान है, आप इस पे प्रैक्टिस करिएगा। अगर नहीं होगा तो सपोर्ट टीम से पूछिएगा या फिर मैसेज करिएगा, हम दोबारा इसी चीज पे डिस्कस कर लेंगे कि किस तरीके से इस पे काम किया जाए, राइट। सो ये सारे जितने भी कॉन्सेप्ट हैं, ये सारे जितने भी कॉन्सेप्ट है काफी इजी कॉन्सेप्ट, काफी इजी वे में हम पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो इंसर्ट तो हमें समझ में आ गया। इंसर्ट में हमने कवर पेज कर लिया। कवर पेज करने के बाद हम नेक्स्ट पेज पे जाएंगे, मूव करेंगे, और नेक्स्ट पेज पे अगर मूव करेंगे, आप देख लो कवर पेज कैसा दिख रहा है, प्यारा दिख रहा है। थोड़ा सा और अच्छे से बनाओगे तो और अच्छा दिखेगा। इसमें कोई वो नहीं है कि सिर्फ मैं ही बना सकता हूँ, मेरी डिजाइनिंग बहुत खराब है, इस वजह से थोड़ा सा मैं अच्छा नहीं बना सकता, ठीक है। अब ब्लैंक पेजेस क्या चाहिए, जैसे आपने कवर पेज तो ले लिया, कवर पेज के पास आपको चाहिए ब्लैंक पेजेस चाहिए। तो हमने क्या किया, 2-3 फटाफट फटाफट ब्लैंक पेजेस ले लिया फ्री। ये देखो ब्लैंक पेजेस हमने लिया। अच्छा, पेज ब्रेक क्या होता है उस चीज को मैं जरा सा समझा दूं आपको। पेज ब्रेक क्या होता है, जैसे मान लो कि आपको इस पेज पे इतना ही लिखना है, ठीक है, इसके बाद कुछ लिखना ही नहीं है। तो दो तरीके हैं कि इंटर मार के नीचे जाओ, स्पेस बार दबा के नीचे जाओ, या फिर
इस पेज पे पेज ब्रेक लगा दो कि अब हम इस पेज पे कुछ लिखना नहीं चाहते। जैसे आप बुक वगैरह जब पढ़ते होंगे, मैं यहाँ पे एक ब्लैंक पेज लेता हूँ, देन आपको समझाता हूँ। ये चीज लिखा होता है डेडिकेटेड टू मदर, टू माय, और ब्रैकेट में लिखा होता है यहाँ पे मदर। और एक चीज और ध्यान दे दीजिएगा, तो सिर्फ उस पेज पे यही होता है, ठीक है, बीच में बिल्कुल थोड़ा सा और डिजाइनिंग में होता है। तो क्या हर कोई इंटर मार मार के नीचे ले जाएगा? नहीं, हमें डायरेक्ट क्या करना होता है, हमें पेज ब्रेक लगा देना होता है। पेज ब्रेक, सॉरी, पेज ब्रेक जब लगाइएगा तो ध्यान रखिएगा कर्सर लास्ट में हो। पेज ब्रेक लगाओगे ये तुरंत दूसरे पेज पे आ जाएंगे, ये ऊपर वाला पेज बिल्कुल वैसे का वैसे रह जाएगा। और पेज ब्रेक मतलब समझ लीजिए कि इतना सा सिर्फ कॉन्सेप्ट है पेज ब्रेक का, कि हम पेज को ब्रेक कर देंगे। पेज को ब्रेक करने का मतलब तोड़ना नहीं, जोड़ना नहीं। पेज को ब्रेक करने का मतलब जिस पेज पे हम ब्रेक अप्लाई करेंगे, उसका मतलब ये हो गया कि अब हम उस पेज पे कुछ लिखना नहीं चाहते, जितना हमने लिखा है उतना सफिशिएंट है, राइट। तो ये पेज ब्रेक का कॉन्सेप्ट होता है। तो बेसिकली अभी तक आपने क्या सीखा, ये पेजेस का पूरा कॉन्सेप्ट आपने देख लिया कि पेजेस कैसे काम करेगा, आपने टेबल देख लिया कैसे काम करेगा, आपने इलस्ट्रेशंस देख लिया कैसे काम करेगा। मैं आपको यहाँ से कुछ कॉन्सेप्ट बता दूं कि ये एडिंस होता है। एडिंस मतलब क्या, कि अगर आप कोई बुक बना रहे हो, डिजिटल बुक बना रहे हो, बेसिकली व्हाट द मीनिंग ऑफ डिजिटल बुक कह सकते हो कि आप सिर्फ हार्ड कॉपी नहीं, सॉफ्ट कॉपी में ही बना रहे हो, कि कोई ओपन करे और पढ़ना स्टार्ट करे, तो वहां पे सबका इस्तेमाल कर सकते हो। विकिपीडिया से देख सकते हो, ऑनलाइन वीडियो देना चाहते हो तो ऑनलाइन वीडियो भी यहाँ दे सकते हो। बेसिकली किस तरीके से ऑनलाइन वीडियो देना जाता है, ये सारी चीजें आपको आगे की क्लासेस में हम समझाएंगे। बेसिकली लिंक्स कैसे होते हैं, कमेंट्स कैसे होते हैं, इतना तो कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो गया, ठीक है। हेडर्स एंड फुटर्स की बात कर लेते हैं। बेसिकली मैं एक दिन में बहुत ज्यादा आपको बता रहा हूँ, मुझे भी लग रहा है, लेकिन क्या करें, वी हैव नो मोर टाइम टू यूज दिस ऑल थिंग्स, ओके। सो मैं एक कॉन्सेप्ट का यूज करता हूँ, जैसे ऑनलाइन वीडियो अगर हमें यूज करना है, तो मैं ऑनलाइन वीडियो पे जाता हूँ, तो यहाँ यूआरएल मांग रहा है, यूआरएल मांगेगा, ये यूआरएल मांगेगा, तो किस तरीके से यूआरएल दोगे, आप यूट्यूब पे जाके यूआरएल ओपन कर सकते हो। हालांकि ये जो पोर्शन है एमएस ऑफिस का, ये जो पोर्शन है, ये बेसिक का पोर्शन नहीं है, ये बेसिक का पोर्शन नहीं है, ठीक है। इतना बात समझ में आ गया, राइट सर, इतनी तो चीजें हमें समझ में आ गई। अब हमें यूज करना है हेडर और फुटर। हेडर और फुटर क्या होता है समझते हैं। मैं एक नया पेज ले लेता हूँ, कंट्रोल एन। जो भी चीज, कोई बुक देखिएगा आप, बुक अगर आप देखेंगे ना, तो उसके ऊपर एक साइज और उसके नीचे एक साइज बना होगा, नीचे पेज नंबर वगैरह लिखा रहता है और ऊपर चैप्टर का नाम लिखा रहता है। तो जो पेज का ऊपर चीज, ऊपरा सिरा जो होता है उसे हम हेडर कहते हैं, और जो पेज का निचला सिरा होता है उसे हम क्या कहते हैं, फुटर कहते हैं। बात समझ में आई? मैं इक्वल टू यहाँ पे जो अपना कॉन्सेप्ट यूज करता हूँ मैं कर लूँ, 2-3 बार यूज कर लूँ, इक्वल टू फिर नए पेज पे भी जाके यूज कर लूँ, और इक्वल टू, ठीक है, और मैं इसकी साइज थोड़ा सा बढ़ा दूं ताकि ये सिंगल पेज में दिखे। हेडर यूज करना और फुटर यूज करना है। हेडर क्या होता है, पेज के टॉप पे। कहां पे सर? सर पेज के टॉप पे। किसका यूज करेंगे सर? हेडर का यूज करेंगे। कैसे करेंगे सर? देखते हैं, ठीक है, किस तरीके से होगा हेडर का इस्तेमाल। तो आप इंसर्ट पे जाएंगे और यहाँ आपको हेडर दिख रहा होगा। हेडर दिखने का मतलब क्या, जैसे ही आप हेडर पे क्लिक करोगे कुछ इस टाइप का हेडर आएगा खुल के। तो मैं इसमें से सबसे मॉडर्न हेडर ढूंढ रहा हूँ कि आपको किस तरीके का हेडर अप्लाई करके दिखा दूं, लाइक दिस टाइप का हेडर, ठीक है। तो हेडर इस पे भी आ गया, हेडर इस पे भी आ गया। मैंने यहाँ पे लिख दिया पेज नंबर 1 नहीं, लेसन 1 को हटा के हमने लिख दिया मान लो अभियान। इसको जरा बड़ा करना होगा क्योंकि तभी ये दिखेगा। ओके, देयर इज सम प्रॉब्लम अकरिंग। कंट्रोल जेड, ABHIYANTRIKI, अभियांत्रिकी। इसको जूम करिए, इसको लाइए साइड में, क्योंकि जब तक ये साइड में नहीं आएगा, व्हाइट कलर है वो दिख नहीं रहा होगा, ठीक है, राइट। ये क्या हो गया, हमने यहाँ पे अभियांत्रिकी लिख दिया। इफ यू वांट टू राइट समथिंग मोर तो आप यहाँ लिख सकते हो, लाइक अगर चैप्टर का नाम है कंप्यूटर बेसिक तो आप यहाँ लिख सकते हो कंप्यूटर बेसिक। और इसको अगर डिजाइनिंग वगैरह करनी है तो आप काफी अच्छे हो, हमसे डिजाइनिंग में हो गए, आर्ट वगैरह में, और आप यहाँ से जाके जो आपको फंट स्टाइल चाहिए वो फंट स्टाइल, देखिए हर जगह इस्तेमाल हो रहा है ये सारी चीजें। तो ये क्या हो गया, कंप्यूटर बेसिक का हेडर हो गया। अब वो जितने पेज होंगे आपके फाइल में, मैं एक आध पेज और लगा देता हूँ यहाँ पे, तो पेज ब्रेक का यूज करके, ठीक है, इस पेज पे भी, और इक्वल टू हमने कर दिया, कुछ लिख देते हैं इस पे भी,
राइट, आप हर जगह इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो आप देख पाओगे कि हर एक पेज पे यहाँ से ही स्टार्ट हुआ और हर एक पेज के हेडर पे, जितने पेज बने होंगे उस फाइल में, हर एक पेज के हेडर पे जो आपने एक पेज पे मेंशन किया वो सारी चीजें रहेंगी। ठीक है, उसी तरीके से हम क्या लगा सकते हैं, हम फुटर लगा सकते हैं। फुटर लगाने का मतलब क्या, यहाँ से भी हम मॉडर्न फुटर ढूंढ लें, जैसे ये हमें अच्छा लग रहा है फुटर, तो बस इतना करके और छोड़ देते हैं। फुटर में पेज नंबर बाय डिफॉल्ट है, तो आप देख सकते हो कि ये पेज नीचे पेज नंबर 1, पेज नंबर 2 और पेज नंबर 3 लिख के आ रहा है। ठीक है, अगर मैं इसको आपको प्रिंट प्रीव्यू दिखाऊं किस तरीके से, ये देखो इस तरीके से लिख के आएगा। ठीक है, तो ये काफी अच्छा दिख रहा है अगर मैं जूम करके दिखाऊं तो। राइट, ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि हम पूरी चीजें एक साथ बता रहे हैं और काफी दिन बाद बता रहा हूँ एमएस ऑफिस को आप सबको बेसिकली। सो ये आइडियाज तो आपको समझ में आ गया। मैं बैक चलता हूँ यहाँ से, सारे पेजेस आप देखिए, तो सारे पेजेस पे हेडर और सारे पेजेस पे फुटर दिख रहा है। ठीक है, इंसर्ट कर सकते हैं आप पेज नंबर, हालांकि पेज नंबर बेसिकली सबके जगह होता है। आपको कहाँ पेज नंबर चाहिए, पेज मार्जिन में चाहिए, टॉप ऑफ पेज चाहिए, कहाँ आपको पेज नंबर चाहिए, उस हिसाब से आप पेज नंबर यूज कर सकते हो। बेसिकली कई सारे पेजेस के पेज नंबर के अलग अलग वो हैं, तो हमें ये वाला अच्छा लग रहा है तो हमने ये कर दिया कि भाई यहीं दे दो तुम पेज नंबर। तो आप देखोगे हर जगह पे पेज नंबर इस तरीके से आएगा। ये थोड़ा सा हिडन टाइप दिखता है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, हिडन टाइप दिखने दीजिए। ठीक है, इतनी आइडियाज क्लियर हो गए कि इंसर्ट में हेडर फुटर और पेज नंबर कैसे इस्तेमाल करेंगे। चलो इतना तो समझ में आ गया। टेक्स्ट बॉक्स समझ लेते हैं क्या है। मैं इसको जरा मिनिमाइज करता हूँ बिकॉज कि आपको ये सारी चीजें नहीं दिख पा रही होंगी। टेक्स्ट बॉक्स क्या है, टेक्स्ट बॉक्स ये होता है कि आप डिफरेंट डिफरेंट टेक्स्ट बॉक्सेस यहाँ से देख सकते हो और इंसर्ट करा सकते हो और देख सकते हो कि कहाँ कुछ लिखना है। जैसे आपने ये चीज किया और यहाँ जो भी आपको लिखना है वो चीज, जैसे मैं जो लिखा है वही रहने देता हूँ। तो ये अलग अलग डिजाइनिंग के बॉक्सेस आते हैं जिस टेक्स्ट के साथ, उसको हम यूज कर सकते हैं और यहाँ भी हम होम के सारे कॉन्सेप्ट अप्लाई कर सकते हैं। जैसे ये साइड में आया और यहाँ जो लिखना है आप लिख सकते हो। ठीक है, मैं दूसरा पेज लेता हूँ जहाँ पे आपको आसानी से, चलो छोटा टेक्स्ट बॉक्स लेके देखते हैं। तो फिर से हम मूव करेंगे इंसर्ट पे और टेक्स्ट बॉक्स पे जाएंगे और कोई छोटा टेक्स्ट बॉक्स ढूंढते हैं जैसे लाइक के। तो यहाँ पे आप देख सकते हो और इसको उठा के नीचे पीछे भी आप कर सकते हो जहाँ करना हो। तो क्या होता है, बॉक्सेस आपको बनाने की जरूरत नहीं पड़ती, टेक्स्ट बॉक्सेस आपको डिफरेंटली तुरंत शो होता है। तो ये सारी चीजें हम टेक्स्ट बॉक्सेस पे करते हैं, टेक्स्ट बॉक्सेस के थ्रू करते हैं, डिजाइनिंग के साथ मिलता है हमें इंसर्ट में। ठीक है, वही सारी चीजें लगभग यहाँ है कि ऑटो टेक्स्ट फील्ड वगैरह कैसे आप डिजाइन करोगे, हालांकि इसका इस्तेमाल हम नहीं करेंगे, और यहाँ पे किस तरीके की डिजाइनिंग आप यूज करोगे ये बेसिकली आप करके देखिएगा। मैं डायरेक्टली आता हूँ कि जैसे मान लो अगर आपको मैथमेटिक्स में कोई इक्वेशन लिखना हो तो आप क्या करोगे सर, मैथमेटिक्स में अगर आपको कोई इक्वेशन लिखना हो तो क्या करोगे, तो मैथमेटिक्स के इक्वेशंस पे यहाँ क्लिक करेंगे आप और ये डिफरेंट डिफरेंट इक्वेशंस आ जाएंगे। जैसे इस तरीके का सिंबल हमारे लैपटॉप में नहीं होता है, ये सारे साइन, लिमिटेशंस, मैट्रिक्सेस, ये सारे सिंबल्स होते नहीं है हमारे लैपटॉप में कीबोर्ड पे। तो हम क्या करते हैं, ये सारी चीजें डायरेक्ट यहाँ से इंसर्ट करा सकते हैं। हालांकि ये बहुत बड़ी चीज मैं बता रहा हूँ आपको कि इक्वेशंस वगैरह कैसे, जैसे मुझे ये इक्वेशन चाहिए बायनोमियल थ्योरम, तो बायनोमियल थ्योरम का इक्वेशन चाहिए तो हमें टाइप करने की जरूरत नहीं, हमने इंसर्ट कर दिया, हमारे नोटपैड पे आ गया। बेसिकली इंसर्ट करना है, फिर से कोई फॉर्मूला हमें इंसर्ट करना है, इक्वेशंस पे जाओ और ये एक्सपेंशन ऑफ सम और टेलर एक्सप्रेशन जो होता है, एक्सपेंशन होते हैं वो, तो वो भी चीजें आ गई यहाँ पे। तो जो भी आपको चाहिए बेसिकली आप इंसर्ट पे जाके आसानी से वो सारी चीजों को एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, तो इंसर्ट में जाके आपको इक्वेशंस पे जाना होगा। अच्छा, कुछ सिंबल्स ऐसे होते हैं जो हमारे लैपटॉप पे नहीं होते हैं, लैपटॉप के कीबोर्ड पे नहीं होते, जैसे इस टाइप का सिंबल, कौन सा, ये वाला। मैं इसको नीचे करता हूँ फिर आपको दिखेगा कि ये सिंबल्स आप देख लो, जूम करके मैं दिखा दूं आपको कि सिंबल्स कैसे दिखेंगे। इस टाइप के सिंबल्स आपके लैपटॉप पे नहीं दिखते हैं। पाई, ये सारी चीजें जो कॉपीराइट का सिंबल होता है, समेशन का सिंबल होता है, बीटा, अल्फा, गामा, ठीक है, ये इनफाइनाइट का, तो ये सारे सिंबल्स हमें शो नहीं होते हैं। ठीक है, तो हमें जब शो नहीं होते हैं तो हमें इसको कराने पड़ेंगे, तो उसके लिए हम सिंबल्स पे जाके और क्लिक कर सकते हैं। तो ये रहा बेसिक आइडियाज आज के क्लास का, जिसमें हमने इंसर्ट को अच्छी तरीके से समझा। इंसर्ट को हमने समझ लिया, कल हम थोड़े बहुत डिजाइनिंग कॉन्सेप्ट को समझेंगे, लेआउट को समझेंगे, और फिर हमारा कल के लेक्चर में अप्रॉक्स जो सारे कॉन्सेप्ट होंगे वो लगभग एमएस वर्ड का खत्म हो जाएगा और देन वी मूव ऑन अनदर टॉपिक, कुछ थियोरेटिकल टॉपिक हम पढ़ेंगे बेसिकली काफी अच्छे तरीके से। सो आई होप इतनी सारी चीजें आपको समझ में आ रही होंगी किस तरीके से क्या क्या करना है। आप प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस करेंगे आप सारी चीजें हो जाएंगे। एमएस ऑफिस में कोई चीज ऐसी नहीं कि आपने गलत कर दिया तो एरर्स बताएगा, मिस्टेक्स बताएगा, आप करते रहिए, सारी चीजें होती जाएंगी। तो बेसिकली हमने पढ़ा के एक बार दोबारा से रिपीट करता हूँ। सबसे पहले हमने टेबल्स पढ़े, टेबल्स में टेबल को कैसे ऐड करना, टेबल कितने रो कितने कॉलम का होगा। उसमें एक चीज और मैं बता दूं कि अगर आप इंसर्ट टेबल पे जाते हो और इंसर्ट टेबल पे नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम आप खुद ब खुद दे दोगे तो वहां से इंसर्ट हो जाएगा कुछ इस तरीके का। तो यहाँ देख सकते हो आप, ये भयंकर सा टेबल हमने इंसर्ट कर लिया। तो वो सारे सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं होती, इंसर्ट टेबल में जाओगे तो वो कस्टमाइज्ड लेवल पे आपसे इनपुट मांगता है किस तरीके से क्या क्या करना है। और ये डिजाइनिंग वगैरह तो मैंने आपको बता ही दिया था कि कुछ इस तरीके से आप डिजाइनिंग इस्तेमाल कर सकते हो।
आप ये करना चाहो तो आप ये वाला कर सकते हो। तो बेसिकली जो डिजाइन आपको इस्तेमाल करना है टेबल में, वो डिजाइन आप इस्तेमाल कर सकते हो। टेबल पढ़ने के बाद हमने इलस्ट्रेशन टॉपिक पढ़ा था, जिसमें पिक्चर्स इंसर्ट कराना, शेप्स इंसर्ट कराना, फिर स्टाइल इंसर्ट कराना, स्मार्ट इंसर्ट कराना, आइकॉन्स इंसर्ट कराना, ये सारी चीजें हमने सीखा। फिर हम आगे कवर पेज पे ब्लैंक पेज और पेज ब्रेक बहुत अच्छे तरीके से सीखा। इसमें सिर्फ एक कॉन्सेप्ट ऐसा है जो कंफ्यूजन वाला है, वो पेज ब्रेक का कॉन्सेप्ट है। व्हाट्स द मीनिंग ऑफ पेज ब्रेक? कि आपने पेज पे कुछ लिखा, अब उस पेज पे लिखना नहीं चाहते हो, अब दूसरे पेज पे, नेक्स्ट पेज पे जाना चाहते हो, तो उस पेज पे आप पेज ब्रेक लगा दोगे। ठीक है, ये मतलब होता है पेज ब्रेक का। तो ये सारी चीजें हमने सीखा। फिर हमने सीखा हेडर, फुटर और पेज नंबर्स कैसे अप्लाई करना है। फिर हमने टेक्स्ट बॉक्सेस देखे, और देन हमने इक्वेशंस और फॉर्मूलाज देखा कि फॉर्मूला वगैरह कैसे इंसर्ट कराना है, क्योंकि अगर फॉर्मूला आप टाइप करने जाओगे तो इट टेक्स सम मोर टाइम। सो उसको खत्म करने के लिए हमने ये सारी कॉन्सेप्ट यूज किए। सो बेसिकली आई होप आज आपको ये सारी चीजें समझ में आए होंगे। आई हैव अ सपोर्ट टीम दैट मेक सपोर्ट 24/7। सो आप सपोर्ट टीम के पास जा सकते हो, और किसी भी तरीके का कोई भी डाउट हो यू कैन आस्क हियर। कुछ लोग पूछते हैं, बट अगर आप संकोच करने की कोई जरूरत नहीं है। वहां सपोर्ट टीम सिंगल बाय सिंगल पर्सन सी मेंटेन करते हैं एक दूसरे को, आपकी क्वेश्चन दूसरे के पास नहीं जाते हैं। सो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग टूडेज वीडियो। We will meet after, sorry, for next classes. Okay, so thank you.